मैं आज यहाँ कामा की धरती पे आया, आप सबका स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला और अपनी मांगों के लिए समर्थन मिला। इसके लिए आप सभी कामावासियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। किसान जवान की विभिन्न मांगों को लगातार विधानसभा में रखता आ रहा हूं। करीब 1 साल पहले मैं सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक दौड़ा, तब मुख्यमंत्री जी ने मुझे भरोसा दिया था कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे। एक कमेटी भी बनाई थी, लेकिन अभी विधानसभा में जवाब आया कि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए आपकी मांगे पूरी नहीं करी जा सकती। मैंने राजस्थान की विधानसभा में आंकड़े दिए कि हिंदुस्तान में 22 राज्य ऐसे हो गए जहां राजस्थान के एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही। वहां की सरकारों ने अलग अलग कानून बना के और अपने अपने राज्य के बच्चों के लिए नौकरियां रिजर्व कर ली। जब राजस्थान के बच्चे को वहां नौकरी नहीं मिल रही तो राजस्थान की सरकार भी एक कानून बनाए कि राजस्थान में भी जो सरकारी भर्ती निकलेगी उसमें 100% राजस्थान के जवानों को नौकरी दी जाएगी। बेरोजगारी चरम पर है। पहले सेना में भर्ती हर साल लगभग 80,000 लड़के फौज में भर्ती होते थे। वर्षों से फौज में भर्ती बंद है। अभी चालू की है तो अग्निवीर के नाम से एनसीसी करता है जवान 3 साल और नौकरी फौज में दे रहे हैं 4 साल, और वो भी नाम मात्र की। अभी 17 जिलों के लिए फौज की भर्ती हुई, जिसमें मेरा भरतपुर जिला भी आता है। 3 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया और सिलेक्शन करा 240 बच्चों का। 3 लाख और फौज में भर्ती करे 240। भला ऐसे बेरोजगारी कैसे दूर होगी? कांस्टेबल की परीक्षा हुई तो कांस्टेबल की परीक्षा में आईएएस के जैसा टफ पेपर उसको दिया गया। मैंने कहा सिपाही बहादुर होना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए, जो गुंडे से लड़े, मवाली से लड़े, और सबसे ज्यादा बेल्ट की नौकरी फौज और पुलिस, इसमें किसान मजदूर गांव का बच्चा सेलेक्ट होता था, क्योंकि ये दोनों नौकरियां ताकत के बल पे लेता था। हमने कहा कांस्टेबल की परीक्षा में जिसने मेहनत की वो तो रोता हुआ आ गया, और जो पेपर खरीद के लाया था वो सेलेक्ट होके चला गया। इसलिए मेरी मांग है कि केंद्र में सरकार से कि पहले के जैसे सेना में भर्ती हो, और राज्य सरकार से जिस लेवल की परीक्षा हो उसी लेवल का प्रश्न पत्र दिया जाए, और कांस्टेबल की भर्ती में फिजिकल फिटनेस को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। और राजस्थान की सरकार 5 लाख भर्ती निकाले, भर्ती कैलेंडर जारी करे कि किस तारीख को परीक्षा होगी, किस तारीख को रिजल्ट आएगा और किस तारीख को ज्वाइनिंग दी जाएगी। वरना तो 5-5 साल तक, 8-8 साल तक भर्ती चलती रहती है, कंप्लीट होने का नाम ही नहीं लेती। इसके साथ ही जो ये पेपर लुटेरे 18 पेपर हुए, 17 पेपर आउट हो गए, और जवान इसके कारण डिप्रेशन में एग्जाम देने भी जाता है पढ़ करके तो डरा रहता है पेपर आउट हो जाएगा, दोबारा देनी पड़ेगी। रीट की परीक्षा 5 साल से दे रहा है। इसलिए सरकार से मैंने निवेदन किया कि एक खून की सजा अगर फांसी है तो लाखों जवानों के सपनों का खून करने वाले
ये पेपर लुटेरे, इनको एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए सरकार को, तब जाकर के उठाव होंगे। सख्ती बरतनी पड़ेगी तब जाके जवानी बचेगी, वरना जवानी बर्बाद हो जाएगी। इसी तनाव में कि जो खरीद लाएगा पेपर वो सेलेक्ट होगा, और जो खरीद नहीं सका किसान मजदूर का बच्चा वो बर्बाद हो जाएगा। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 साल पहले भी किसान मजदूर बेटी की शादी करता था तो कर्जा लाता था, और आज 75 साल के बाद भी किसी के घर में बच्ची की शादी होती है तो आज भी कर्जा लेना पड़ता है। और इसका सीधा सीधा कारण है कि किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिलता। कभी फसल ओलावृष्टि से खराब, कभी बारिश से खराब, और कहीं सही सलामत आ गई तो उसका दाम नहीं मिलेगा। मैंने विधानसभा में आंकड़े दे के बताया कि भाई 50 साल पहले आईएएस की तनख्वाह होती थी 2.5 लाख रुपया, 250 रुपया महीना, और 50 साल में बढ़ के 250 रुपया से वो होगी 3.5 लाख रुपया, और ऊपर की कमाई है काली वो अलग से, यानी कि वृद्धि कितनी होगी तनख्वाह में 1500 गुना। और किसान का गेहूं 50 साल पहले बिकता था 70 रुपए का क्विंटल, और जो आज बिक रहा है 1800 से 1900 रुपया क्विंटल, यानी वृद्धि कितनी हुई 25 गुना। तो एक तरफ तो बढ़ोतरी हुई 1500 गुना, और एक तरफ बढ़ोतरी हो रही है 25 गुना। डीजल का भाव 80 पैसे 20 पैसे लीटर तक था, जो 500 गुना बढ़ करके हो गया 100 रुपया लीटर। तो किसान भला कैसे बर्बाद होने से बचे? इसलिए सरकार उसकी फसल को सही दाम पे खरीदे। मैंने सरकार से कहा, अरे इस देश को आजादी, इस भारत को आजादी दिलाई थी किसान मजदूर मिडिल क्लास गरीब के बच्चों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके। जब शहीद भगत सिंह जैसे फांसी के फंदे पे झूल गए हंसते हंसते इस सपने के साथ में कि चाहे हमारी जान चली जाएगी लेकिन आजाद देश में सबको तरक्की का अधिकार मिलेगा, सब खुशहाल होंगे। लेकिन सब खुशहाल कौन हुए? घोटालेबाज खुश हो गए, अरबपति बन गए, खरबपति बन गए। किसान का परदादा भी गरीब था, दादा भी गरीब है, और जो सिर्फ खेती पे जिंदा है वो कर्जे में डूबा हुआ है, और वो हमारी गलत नीतियों के कारण से डूबा हुआ है। सरकार सूत्री मांगे बलजीत यादव की अकेले की नहीं है, ये मेरे राजस्थान की 36 करोड़ के युवाओं की मांगे, ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांगे, और कोई भी सरकार जनता की मांग को देखा नहीं कर सकती। इसलिए सरकार को इसे पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरी सरकार से ये भी मांग है कि जो फीस नहीं दे सकता किसान मजदूर का बच्चा वो कोचिंग करे, इसलिए सरकार प्रत्येक मुख्यालय पे बिल्कुल फ्री कोचिंग खोले और सरकारी स्कूलों की दशा सुधारे। और मैंने कहा कि मैंने बहरोड में हमने सभी 36 कौम के युवाओं के लिए मैंने बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग चालू की है, कोई आए 1 रुपया नहीं लगा पड़े उसके अंदर, और उसमें मेरे कोई पैसे ज्यादा नहीं लगे। कॉलेज के लेक्चरर से रिक्वेस्ट की, स्कूल के लेक्चरर से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी 2 घंटे फ्री पढ़ा दोगे ईमानदार के बच्चों को, मेहनत कश के बच्चों को, तो आपको पुण्य मिलेगा, स्वर्ग में आपका वासा होगा। तो सबने कहा खुशी खुशी कहा मैं पढ़ाऊंगा 2 घंटे, किसी ने कहा 1 घंटे, चालू हो गया। मैंने कहा भ्रष्टाचार है, इसने कस रखा समाज को। केसीसी कार्ड बनाना हो किसान को तो बेचारा धक्के खाता फिरता है, लुट पिट करके आता है, तब केसीसी कार्ड बनता है। कोई छोटी छोटी बातों के लिए पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के जाओ, कहीं भी या तो सिफारिश हो या पैसा हो, नहीं काम नहीं होता है। मैंने मेरी विधानसभा में बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे कि आपसे कोई रिश्वत ले ले तो आपके एमएलए को बताओ, रिश्वत लेने वाले को जेल भेजेंगे, और जो रिश्वत लेने वाले की शिकायत मेरे से करेगा उसको नगद 51,000 का इनाम देकर के हम सम्मानित करते हैं। अभी तक 27 लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई कर चुके हैं। इसलिए जब एक एमएलए निर्दलीय होते हुए थोड़ा मोड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का प्रयास कर सकता है तो सरकार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सरकारी स्कूल हमारे यहाँ के, उनमें हम गार्डन बना करके दे रहे, ट्रैक बना रहे, और मैंने अभी तय किया जिनमें ज्यादा बच्चों की संख्या है उन स्कूलों में स्विमिंग पूल भी बना करके सरकारी स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं।